हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर किसके करंट एम्प्लीफिकेशन का रिलेशन पढ़ रहे हैं हम लोग? ट्रांजिस्टर के करंट एम्प्लीफिकेशन का रिलेशन पढ़ रहे हैं हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में 3 मोड होते हैं। और किसका रिलेशन पढ़ रहे हैं? हमारे ट्रांजिस्टर में 3 तरीके से हम लोग ट्रांजिस्टर को अरेंज कर सकते हैं। एक तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा इनपुट देते हैं हम एमिटर से। इनपुट में हमारा होता है एमिटर करंट, आउटपुट में होता है हमारा कलेक्टर करंट। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमारा इनपुट में होता है बेस करंट और आउटपुट में होता है कलेक्टर करंट। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हमारा इनपुट में होता है बेस करंट और आउटपुट में होता है एमिटर करंट। कॉमन बेस के एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, कॉमन एमिटर के एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को बीटा से और कॉमन कलेक्टर के एम्प्लीफिकेशन को गैमा से। इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इन बेस के अलावा जो बाकी जो टर्मिनल बचे, हमारे ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, कलेक्टर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और एमिटर कनेक्ट टर्मिनल। तो बेस में बाकी 2 बचे, कलेक्टर टर्मिनल और एमिटर टर्मिनल। तो इनपुट में हमारे एमिटर आ गया, आउटपुट में हमारे कलेक्टर आ गया। उसी तरह कॉमन एमिटर टर्मिनल में हमारे कौन कौन बचे? बेस बचा और कलेक्टर बचा। तो इनपुट में हमारा आ गया बेस और आउटपुट में आ गया हमारा कलेक्टर। उसी तरीके से कॉमन कलेक्टर मोड में इनपुट बेस बचा और एमीटर बचा। तो इनपुट में हमारा आ गया बेस करंट और आउटपुट में आ गया हमारा एमीटर करंट। कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर में बेस दोनों टाइम बचा है, तो जब भी बेस बचेगा बेस से हम इनपुट देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। अब हम इसका बीच का रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन निकालने से पहले हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू यानी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू होती है 0.9 to 1। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा की वैल्यू होती है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू होती है 20 to 150। और कॉमन कलेक्टर मोड में गामा की वैल्यू होती है बीटा के बराबर, मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द करंट गेन्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन वेरियस कॉन्फ़िगरेशन। चलिए पहला रिलेशन पढ़ते हैं। अल्फा एंड बीटा के बीच में हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। अल्फा हमारे कॉमन बेस का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, बीटा हमारे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का एम्प्लीफिकेशन है। हम जानते हैं ट्रांजिस्टर में एक रिलेशन होता है कि एमिटर करंट इक्वल होता है कलेक्टर करंट और बेस करंट के। अब हम इसमें अगर चेंज दिखाना चाहे तो हम इसे लिख देंगे डेल आई ई, यहाँ डेल आई सी, यहाँ डेल आई बी। देखिए अल्फा की वैल्यू होती है डेल आई सी अपॉन डेल आई ई, बीटा की होती है डेल आई सी अपॉन डेल आई बी। तो हम चाहेंगे कि हम इसको किसी तरह से ऐसे अरेंज कर ले कि अल्फा और बीटा के टर्म्स पे हमारे एक्सप्रेशन को लिख सके। हमने क्या किया, यहाँ से आई बी इज इक्वल टू लिख दिए आई ई माइनस डेल आई सी, डेल आई ई माइनस डेल आई सी। उसके बाद हमने दोनों साइड डेल आई सी से डिवाइड कर दिया, दोनों साइड डेल आई सी से डिवाइड कर दिया। डेल आई बी अपॉन डेल आई सी, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से बीटा क्या है डेल आई सी अपॉन डेल आई बी, यहाँ से हम इसको यहाँ डेल आई बी अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, और डेल आई सी न्यूमरेटर में है, यहाँ उसको ऑपोजिट है। तो यहाँ हमने लिख दिया 1 अपॉन बीटा। वैसे ही हमने अल्फा को भी लिखा यहाँ से कंपेयर करके, और ये डेल आई सी अपॉन डेल आई सी माइनस 1 हो गया। ये 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। तो बीटा इसको फिर हम लोग जब ऑपोजिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लोग को बीटा और अल्फ़ा में रिलेशन मिल गया। अगर हमारे अल्फ़ा की वैल्यू 0.98 दी है तो बीटा इसके करस्पॉन्डिंग बीटा की क्या वैल्यू होगी? जब हमारे अल्फ़ा की वैल्यू 0.98 है तब हमारे बीटा की क्या वैल्यू होगी? यानी अगर हम लोग हमारे ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन दी है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन दी है, तब हमें एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मिला 0.98। अगर हम इसे कॉमन एमिटर
कॉन्फ़िगरेशन में लगा देंगे तब हमारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होगा। तो इस फॉर्मूला में हमने वैल्यू रख दी 0.98 अपन 1 माइनस 0.98, यहाँ से आ गया बीटा की वैल्यू 49। तो इस प्रकार से अगर हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी हो तो हम उससे बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम सेकेंड रिलेशनशिप में आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फ़ा एंड गैमा। यहाँ होता है IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, जो हमारा ट्रांजिस्टर में ये फॉलो होता है ये रूल। अब देखिए फिर इसे दिखा रहा है चेंज इन करंट, ये डेल IC डेल IE डेल IB। अब देखिए इसमें हम लोग क्या किए हैं, डेल IE गामा होता है हमारा डेल IE अपॉन डेल IB, गामा होता है हमारा डेल IE अपॉन डेल IB। और डेल IB क्या है, यहाँ से हम लोग डेल IB की वैल्यू लिख दी है। डेल IB क्या होगा, डेल IE माइनस डेल IC। यहाँ से क्या आ गया, डेल IB इज इक्वल टू डेल IE माइनस डेल IC। वैल्यू पुट कर दिए हैं हमने। डेल IE, यहाँ से डेल IE कॉमन निकालिए, डेल IE कॉमन निकल गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ चूँकि डेल IE नहीं है इसलिए यहाँ अपॉन में डेल IE आ गया। तो इस प्रकार से ये IE और IE कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 माइनस डेल IC अपॉन डेल IE। डेल IC अपॉन डेल IE होता है अल्फ़ा, तो ये लिख दिया हमने 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। इस प्रकार हमको गामा और अल्फ़ा में रिलेशन मिल गया। गामा और अल्फ़ा में क्या रिलेशन आया, गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब जब हम कॉमन बेस पे लगाए हैं, हमारे ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में लगाए हैं, तब हमारे अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0.98 है तो हम देखते हैं कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में लगाने पे हमारे गैमा की वैल्यू क्या आती है, 1 अपॉन 1 माइनस, यहाँ रख दिए अल्फ़ा की वैल्यू 0.98, तो इसकी वैल्यू आ गई 50। इस प्रकार से हमें अगर अल्फ़ा की वैल्यू दी गई हो तो हम गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, गामा की वैल्यू दी गई हो तो हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा। बीटा और गामा के बीच क्या रिलेशनशिप है, तो ये तो हमारे ट्रांजिस्टर में ये तो फॉलो ही होता है ये रूल कि एमीटर करंट बराबर होता है कलेक्टर करंट और बेस करंट के। अब हम इसमें चेंज दिखा दिए, डेल आई इज इक्वल टू डेल IC प्लस डेल IB। दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया है डेल IB से, डेल IB से हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया है, तो ये डेल IB अपॉन डेल IB 1 हो गया। डेल IC अपॉन डेल IB ये था हमारा बीटा। जब हमने कॉमन एमीटर मोड लिया था तब डेल IC अपॉन डेल IB था बीटा, बीटा इज इक्वल टू डेल IC अपॉन डेल IB, तो ये हो गया बीटा। डेल IE अपॉन डेल IB हमारा था गामा, गामा कॉमन कलेक्टर मोड का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर डेल IE अपॉन डेल IB, तो यहाँ से आ गया ये गामा। तो गामा इज इक्वल टू हो गया बीटा प्लस 1। जब हमें बीटा की वैल्यू दी होगी तो हम गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर बीटा 49 दी है तो गामा आ जाएगा 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। इस प्रकार से आज हमने कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस तीनों मोड में तीनों के एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का रिलेशन निकाल लिया। थैंक यू।